स्मार्ट मीटर जनता के गले की फांस बन चुके हैं। भाजपा सरकार इसको स्मार्ट कहती है, लेकिन जनता इसको खुली लूट कहती है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कवर्धा में गांव वालों ने अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर सीधे बिजली विभाग के कार्यालय में लाकर फेंक दिए। यही गुस्सा रायगढ़ की सड़कों पर भी दिखाई दिया। अगर जनता सरकारी योजना को उखाड़कर फेंकने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। जो कवर्धा में हुआ, जो रायगढ़ में हुआ, वही रायपुर में हो रहा है, वही पूरे प्रदेश में हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस घर का बिजली बिल पहले 1500 रुपए आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 5000 रुपए क्यों आ रहा है? क्या अचानक घर में 4 गुना ज्यादा बिजली जलने लगी, या फिर स्मार्ट मीटर सरकार के वसूली का नया तरीका है? कांग्रेस सरकार में प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना थी। भाजपा सरकार ने बिजली बिल 4 गुना बढ़ाने की योजना लागू कर दी है। क्या? उपभोक्ताओं का स्पष्ट आरोप है कि अलग अलग शुल्क जोड़कर उनसे लगभग 12 रुपए प्रति यूनिट तक वसूली हो रही है। जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना चालू की थी और 5 साल राहत थी लोगों को। लेकिन भाजपा सरकार जनता को राहत देने के बजाय, उपभोक्ताओं को मदद करने के बजाय बिजली को कमाई का जरिया बना रही है। ऐसा लगता है कि हर स्मार्ट मीटर जनता की जेब पर एक नया टैक्स है, एक नया बोझ है, एक नया वजन है। और यह सिर्फ बिजली बिल में हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हजारों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली गई। 5000 से अधिक मीटर रीडर्स की नौकरी पर भाजपा सरकार की स्मार्ट मीटर नीति ने सीधा हमला बोल दिया। जो लोग बरसों से घर घर जाकर बिजली विभाग का काम करते थे, मीटर रीडिंग लेते थे, बिल दिए जाते थे, आज वही कर्मचारी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य को लेकर सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। ये पैसा किसको जा रहा है? अदानी जी की कंपनी को जिन्होंने स्मार्ट मीटर बनाए, अंबानी जी की कंपनी को जिन्होंने स्मार्ट मीटर में अपने सिम लगाए, कोई और कंपनी भी होगी जो इस व्यवस्था को देखती होगी। सवाल ये है कि इन पैसे वालों उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब मीटर रीडिंग करने वालों की रोजी रोटी क्यों छीनी जा रही है? बिजली उपभोक्ताओं को बिल बढ़ाकर क्यों दिए जा रहे हैं? रायपुर में डगनिया में विद्युत मीटर रीडिंग श्रमिक संघ का धरना इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरकार ने स्मार्टनेस के नाम पर हजारों परिवारों को बेरोजगारी के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। मीटर रीडिंग श्रमिक संघ की मांग बेहद स्पष्ट और न्याय संगत। स्मार्ट मीटर को प्रीपेड प्रणाली में बदलने के पहले सभी मीटर रीडरों के लिए वैकल्पिक रोजगार या समायोजन की व्यवस्था की जाए, और जब तक इनके रोजगार की गारंटी नहीं होती तब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर चालू न किए जाएं। वैसे प्रदेश का कोई भी विद्युत उपभोक्ता नहीं चाहता कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू की जाए। प्रदेश के लगभग 5000 मीटर रीडर हैं। इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर भाजपा सरकार को और विद्युत मंडल के अधिकारियों को इनसे चर्चा करनी चाहिए। इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या नई तकनीक इंसानों को बेरोजगार करने के लिए लाई जा रही है? जो तकनीक लोगों के जीवन को सहज बनाए, सुगम बनाए, लोगों को सुविधा पहुंचाए, जिससे खुशहाली हो, ऐसी तकनीक आना चाहिए। और जो तकनीक लोगों की रोजी रोटी छीन रही है, वह तकनीक न प्रदेश हित में है, न जनहित में है। क्या भाजपा सरकार के लिए ये मशीनें और ये उद्योगपति इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि 5000 लोगों की रोजी रोटी छीनने पर भाजपा की सरकार आमादा है? उन लोगों की रोजी रोटी छीनने पर जिन्होंने बरसों तक बिजली व्यवस्था को संभाला है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष प्रदेश की और विद्युत मंडल की सेवा करते हुए निकाले हैं। भाजपा सरकार को यह भी समझना होगा कि जनता बढ़े हुए बिजली बिल से तो नाराज है ही, उस संवेदनहीन रवैये से और ज्यादा आक्रोशित है जिसमें आम उपभोक्ता की आवाज सुनने के बजाय
उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं की राय भाजपा सरकार के लिए और विद्युत मंडल के लिए कोई महत्व नहीं रखती। क्यों? कवर्धा से रायगढ़ तक उठती आवाज बता रही है कि स्मार्ट मीटर का विरोध किसी जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में पनप रहे असंतोष का जीता जागता सबूत है। भाजपा सरकार ने समय रहते स्मार्ट मीटर से जुड़े बढ़े हुए बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई, मीटर रीडरों के रोजगार की गारंटी नहीं दी और जन भावनाओं को संवेदनशीलता से नहीं सुना समझा, तो यह आंदोलन केवल बिजली विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। जनता जब अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ी होती है, लड़ती है, तब सत्ता भी जवाब देने को मजबूर हो जाती है। अभी अभी नीट पेपर लीक का मामला सब ने देखा है। आज छत्तीसगढ़ के विद्युत उपभोक्ता पूछ रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बिजली नापने के लिए लगाए गए हैं या जनता की जेब काटने के लिए लगाए गए हैं। जनता के इन सवालों का जवाब भाजपा सरकार को और विद्युत मंडल को देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना करके जनता को फायदा पहुंचाया था, जनता की समस्याओं को दूर किया था। भाजपा सरकार को बिजली बिल कई गुना बढ़ा के लोगों की जेब खाली करने का क्या अधिकार है? जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।